हेलो एवरीबॉडी। तो बीएचयू की टेंटेटिव हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। जो मैंने पोस्ट की थी बट उसमें काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है, तो फ़ोटो में मेरे फ़ोन में भी क्लियर नहीं था और पोस्ट करने में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो मेरे पास अभी पीडीएफ आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने लड़कियों को हॉस्टल मिला है। सो बीएससी बायो में टोटल 64 लड़कियों को हॉस्टल मिला है, मैथ्स में 39, आर्ट्स में 78 और सोशल में 70। तो अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें ओवरऑल हमारे पास 251 लड़कियों का नाम आया है जिनको हॉस्टल अलॉट हुआ है। सो अभी जो हमारे पास पीडीएफ आया है उसमें 251 लड़कियों का नाम है जिनको हॉस्टल अलॉट हो गया है। अभी सेकेंड लिस्ट भी आएगी, अब पता नहीं कब तक आएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लड़कियों को कल भी अलॉट हो जाए। बट अब जिनका नाम नहीं आया है आप 1-2 दिन में पहले कल ऑफिस जाके पता कर लीजिएगा कि अगर ऐसा ना हो कि आपका मार्क्स इनसे ज़्यादा था और आपको नहीं अलॉट हुआ है, तो आप ऑफिस में जाके बात कर लीजिएगा। ऐसा हो जाता है कभी कभार। और जिनका मार्क्स आप साथ में मार्क्स भी लिखा हुआ है कि किस मार्क्स पे कितने मार्क्स पे आपको सीट मिली है हॉस्टल में, तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि आप कितने नंबर से छूटे हैं। और अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है और आपको हॉस्टल नहीं मिली है तो आप ऑफिस में बात कीजिएगा। सो जिन लड़कियों को हॉस्टल मिल गया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शिफ्ट कब होना है। मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो आज तो अभी आप लोग को अलॉट ही हुआ है हॉस्टल। तो कल आप जाइएगा, अपना हॉस्टल देख लीजिएगा कैसा है, कितने फ्लोर है, रूम्स कैसे है, वॉशरूम कैसा है, ये सब। और फिर ऑफिस में जाके या हॉस्टल में ही मैम जो होंगे उनसे बात कर लीजिएगा कि मैम हम लोग को हॉस्टल अलॉट हो गया है, हम कब तक शिफ्ट हो सकते हैं। फिर मैम आपको एक डेट बताएंगे कि आप कब तक हॉस्टल अलॉटमेंट का और प्रोसीजर के लिए कब तक आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है परसों तरसों से शुरू कर दे या ओरिएंटेशन के बाद शुरू करें, क्योंकि परसों से ओरिएंटेशन भी शुरू हो रहा है एमएमवी में। और जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो 6 दिन का चलेगा। 1 हफ्ते का है बट बीच में संडे आ रहा है, तो फिर 6 दिन का आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा। तो अब उसके बाद हमारा उसके बाद हुआ था हॉस्टल अलॉटमेंट का सारा प्रोसेस। तो आप लोग भी अपना पता कर लीजिएगा कब होगा। और जिन लड़कियों का अभी नाम नहीं आया है तो फिर हॉस्टल अलॉटमेंट अब कल ऑफिस में जाके पूछ लीजिएगा कि आपका नाम क्यों नहीं है। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो, अगर आपके मार्क्स उनसे कम है तो समझ जाइएगा कि क्यों नहीं मिला है। ऑब्वियसली मार्क्स कम होंगे इसीलिए नहीं मिला होगा। और फिर आप पीजी देख लीजिएगा अपने लिए, क्योंकि आप इतने दिन तक होटल में तो नहीं रह सकते। एट द एंड अगर आपको अभी भी हॉस्टल नहीं मिला है तो फिर समझ जाइएगा कि अभी नहीं मिलेगा हॉस्टल, तब आप अपने लिए कोई पीजी देख लीजिएगा। और पीजी बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो चारों तरफ पीजी आपको मिल जाएंगे। देखो चित्तूपुर गेट है, सीड गेट है, लंका है। लंका मतलब बीएचयू के सामने में, वो लंका थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने सुना है चित्तूपुर वाला एरिया थोड़ा कॉस्ट फ्रेंडली है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। हैदराबाद गेट है। तो आप भी अपने लिए पीजी देखना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि और लेट मत कीजिए। आप वैसे भी अगर आप लोग अपने घर वापस चले गए थे तो आ जाइए, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट अब शुरू हो गया है, ओरिएंटेशन अब शुरू होने वाला है और क्लासेस भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। अगर आप साइंस वाले हैं तब तो आ ही जाइए, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, क्लासेस होती है और अटेंडेंस एमएमवी में कंपलसरी होता है 75%। तो आप ज़्यादा दिन छुट्टी मत मनाइए अब। और आप किसका वेट कर रहे हैं, अभी हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया है। अब अगर आपका नाम आ गया है तो बहुत बढ़िया, आप अपना ऑफिस में पता कर लीजिए कब तक शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आपका नाम अभी नहीं आया है तो यहाँ आइए, पीजी ढूंढिए और वहाँ पे अपने आप को सेटल कीजिए। जितना जल्दी से जल्दी आप अपने आप को सेटल कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर यहाँ पे आएंगे आप, कुछ दिन क्लासेस होंगी और क्लासेस पे आप ज़्यादा डिपेंड होइएगा नहीं, पढ़ना खुद से पड़ता है। तो फिर उसके बाद आपका मिड सेम ले लिया जाएगा, फिर आप दिवाली की छुट्टी मिलेगी, दिवाली की छुट्टी के बाद आप आएंगे, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे आप लोग के। दिसंबर लगभग तक शुरू हो जाते हैं, नहीं शायद जनवरी या फेब में होंगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम, हमारे वैसे ही हुए थे। तो ज़्यादा छुट्टी मत कीजिएगा। और आप लोग का क्वेश्चन था कि हम लोग बुक्स कहाँ से ले। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपकी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के बाद लाइब्रेरी कार्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो आप किसी भी लाइब्रेरी से जाके एमएमवी हो या सेंट्रल लाइब्रेरी हो बुक्स इशू करवा सकते हैं। आप अपने मेजर की बुक्स, क्योंकि हर सेमेस्टर में मेजर की बुक चेंज होगी, तो आप बेटर रहेगा कि आप लाइब्रेरी से इशू करा लें, सेमेस्टर वाइज पढ़ के फिर उसको वापस रिटर्न कर दें, क्योंकि हर सेमेस्टर में तो नहीं न्यू बुक्स ले सकते हैं। और एक सेमेस्टर में 2-3 बुक्स हो जाती हैं, तो फिर बेटर यही रहता है हम लोग तो लाइब्रेरी से इशू करा लेते हैं। आप लोग बुक्स खरीदेगा नहीं, लाइब्रेरी से इशू करा लीजिएगा।
सो थैंक यू वेरी मच। और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने की।